अगर सफर भाई साल पे 7 सेकंड से देखते हैं तो जीत जाएंगे। जल्दी आपसे तुम तक का सफर तय कर लिया आपने। क्यों बुलाया मुझे यहाँ? आप कहानी ढूंढ रही थी, मैंने आपको एक किस्सा दिखा दिया। डर गए? क्यों? तुम मर सकते थे। मौत हक है और मुझ जैसे नाजायजों के पास ना कोई खास मकसद होता है, ना ही आपकी तरह कुछ खोने को होता है, इसलिए मौत से डर नहीं लगता। जिस दिन मोहब्बत हो जाएगी मकसद भी मिल जाएगा और मौत से डर भी लगने लगेगा। अफसोस आपकी ख्वाहिश शायद कभी पूरी नहीं हो पाएगी। मजा आता है मुझे इस खेल में। मैंने तुम जैसा नमूना कहीं नहीं देखा। नहीं नहीं, मुझ जैसा मैं कहीं। वही जर्नलिस्ट लड़की है, इसे तो छोड़ दो। एक दिन छोड़ दूंगा। अच्छी लड़की है बेचारी, जरूरत से ज्यादा, इसलिए शायद मेरे ख्याल भी नहीं आते। तुम्हारा शादीशुदा है, आप जानते ना आप क्या करें? जानती हूँ मैं मरने वाली। कितना वक्त है मेरे पास? इतना वक्त है सत्या कि आपको उम्मीद नहीं छोड़ना चाहिए। उम्मीद से इंतजार करवाती, सच्चाई नहीं बदलती।
कितना वक्त है मेरे पास? 1 साल, 2 शायद। बेटा, इस हाल में तुम्हारे लिए सफर करना मुनासिब नहीं है। घर बैठी रहूंगी तो ठीक हो जाऊंगी। बेटा, कुछ बातें इंसान के हाथ में नहीं होती है। मरते हुए को अपने कर्म ठीक करने चाहिए, तभी अपने जो मेरे हाथ में है। अगर ये काम अपनी हयात में ना कर पाए तो मरने के बाद भी पछताऊंगी। मुझे ये अपने पति के लिए करना होगा। बेटा, वो पता आज में आ ही नहीं रही थी। तुम अंदर जाओ। आप फिर आ गए। नो, आपसे तो होगा नहीं पिताजी। मेहरबानी करके जाइए यहाँ से। मेहरबानी करके एक बार और मेरी विनती सुन लो। देखिए सत्या जी, जब आपके पिता ने हम पर वो सारे एहसान किए थे, हमें पता नहीं था कि एक दिन उनकी बेटी उनके एहसानों को ब्याज समेत वापस लेने आ पहुंचेगी। मैं ब्याज लेने नहीं आई हूँ, बल्कि आपसे एक एहसान मांगने आई। माफी चाहती हूँ, मैं आप पे ये एहसान नहीं कर सकती। मेरी आजादी बिकाऊ नहीं है। आप गलत समझ रही हैं रूप, या शायद नहीं सही समझ रही। मैं आपकी जिंदगी से बस 1 साल मांग रही हूँ रूप, क्योंकि मेरी जिंदगी में सिर्फ 1 साल बचा है। एक बार ठंडे दिमाग से सोच लो बेटा, वो बस यही चाहती है कि 1 साल के लिए तुम उन लोगों के साथ रहो। इसमें क्या नुकसान हो सकता है? एक बार चली गई तो कभी नहीं लौट पाऊंगी पिताजी। सत्या अच्छी औरत है, उन्होंने हमसे वादा किया है कि तुम्हारी बहनों का शादी होने तक ख्याल रखेंगे। इसीलिए पढ़ा लिखा के बड़ा किया था कि एक दिन सही दाम पे बेच पाऊं मुझे। रूप, कौन बाप अपनी बेटी को हुस्नाबाद जाके किसी अनजान घर में बगैर किसी रिश्ते के रहने पे मजबूर करता है? अगर हम जिंदगी भर लोगों के घर जा जाकर शास्त्रीय संगीत सिखाए ना, तब भी तुम्हारी और तुम्हारी दोनों बहनों की शादी नहीं करवा पाएंगे। और एक बड़ी बहन होने के नाते तुम्हारा ये फर्ज है। हम जबरदस्ती नहीं कर रहे हैं बेटा, सत्या को हम बचपन से जानते हैं, वो हमसे बेहतर तुम्हारा ख्याल रखेंगे। बाकी फैसला तुम्हारे हाथ में। रुकिए, चलूंगी मैं आपके साथ, लेकिन मेरी एक शर्त है। आपके पति को पहले मुझसे शादी करनी पड़ेगी। मैं उस घर में सिर्फ आपके पति की पत्नी बनकर आऊंगी, उपपत्नी। मैं बस इतना चाहती हूँ कि जब तक मैं जिंदा हूँ आप मेरे पति को जान लो, समझ लो, ताकि आपके गुजरने के बाद आपके पति मुझसे शादी कर ले। कैसी पत्नी है आप? और अगर एक पल के लिए मैं आपके इस पागलपन में शामिल भी हो जाऊं, तो इस बात की जमानत कौन देगा कि आपके गुजरने के बाद आपके पति मुझसे शादी कर लेंगे? किसी भी वजह से अगर उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया तो फिर कहाँ जाऊंगी मैं? क्या होगा मेरा? ये सब जानने के बाद कौन अपनाएगा मुझे? सोचा है आपने? मैं वादा जब आप ही नहीं रहेंगी तो आपका वादा निभाएगा कौन? तू शादी किए बगैर मैं उस घर में नहीं जाऊंगी। दो और लड़कियां बाहर बी के यहाँ गाना सीखने आई हैं। उनके सामने अपनी पतलून बंद रखना। पता है, सारी हिंदू लड़कियां अमृतसर जाने की बात कर रही हैं। आप एक बार अब्दुल से बात कर ले, काफी नाराज है। उस देव चौधरी ने लंदन से आते ही बंटवारे के खिलाफ आर्टिकल लिख दिया है। आज दूसरी शादी की उसने, दूसरी बीवी घर लाया है और लोग मुसलमानों को बदनाम करते हैं। देव चौधरी? हाँ मेरी जान, देव चौधरी। उसकी बीवी मर रही है
और उसकी आखिरी ख्वाहिश थी कि देव दूसरी शादी कर ले। क्या हुआ जफर? मैं अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता हूं। मैं नहीं जानता कि सत्या ने आपको ये शादी के लिए राजी कैसे किया, लेकिन मैंने ये शादी सिर्फ उसकी खुशी की खातिर की है। मुझे गलत मत समझिए, आपको इस घर में पूरी आबरू के साथ रखा जाएगा। इस रिश्ते में इज्जत होगी, प्यार नहीं होगा। आप मुझसे जितनी कम उम्मीद रखेगी, तकलीफ उतनी कम होगी। उम्मीद करता हूं कि आपका दिल मुझसे बड़ा हो और वक्त के साथ आप मुझे माफ करती रहे। मेरे पति ने मुझे शादी की रात को ही रुखसती दे दी। क्योंकि आपने एक ऐसे आदमी से शादी की जिससे आप कभी पहले मिली भी नहीं थी। बल्कि कई दिनों तक मैं जानती भी नहीं थी वो दिखते कैसे हैं। मेरे गुस्से में लिए गए एक फैसले ने हम चारों की जिंदगी बर्बाद कर दी। ऐसे जफर मियां, अगर आपको अपनी तलवारों से इतना ही इश्क है, तलवारों की लड़ाई में शामिल क्यों नहीं हो जाता? इसी लड़ाई के लिए तो तलवारें बना रहा हूं। बस इन्हीं तेज जुमलों से ना हीरा मंडी की औरतों के दिल काट रखे हैं। कल मीटिंग में क्यों नहीं है? एक और दिल कटने का इंतजार कर रहा था, तोड़ना नहीं चाहता था। देखिए जफर मियां, अगर औजार बनाने की मशीनें आ गई ना तो हमारे कारखाने बंद हो जाएंगे। इस बार हमारी कौम पे नहीं, हमारे पेट पे हमला हुआ। एक तरफ अल्लाह अल्लाह करते हो और दूसरी तरफ डरते रहे। अगर हम मेहनत करें कभी बेरोजगार नहीं होंगे। और रही आपके आवाम हक पार्टी की मीटिंग और बंटवारे की बात, तो मैं हरामी हूं। मुझे खुद के अब्बा ने उनका नाम तक नहीं किया। तो आदमी अपने हक के लिए नहीं लड़ा, आवाम के हक के लिए क्या लड़ेगा? चलिए छोड़िए। मैंने कितनी बार कहा अब्दुल मियां, अगर आप सच में अपना नजरिया दुनिया तक पहुंचाना चाहते हैं तो बलराज चौधरी के न्यूज़पेपर से कोई बेहतर जरिया नहीं है। आपके कहने से हम गए थे दिल्ली टाइम्स के अखबार वालों से मिलने। लेकिन जब से उस बलराज चौधरी का बेटा विलायत से लौटा है, बंटवारे के खिलाफ एक मुल्क एक अवाम के आर्टिकल छापने में मशगूल है। इनकलाब खून बहा के लाया जाता है, बातें करके नहीं। सही कहा आपने जफर मियां, बिल्कुल सही फरमाया। चलिए आ जाइए हमारी तरफ। गलत ना समझे मुझे, भाई आप जान दे सकता हूं, लेकिन सिर्फ आपके लिए। बस मुझे इन चौधरियों के मसलों से दूर रखिए अब्दुल मियां। देव आपको थोड़ा ख्याल रखो। ये एक मुल्क एक आवाम का आर्टिकल लोगों को हजम नहीं हो रहा। धर्म के नाम पे अंग्रेज हमारे देश का बंटवारा करें, जिससे फ्यूचर में किसी का फायदा नहीं होगा। लेकिन उनके बिना हम अपना देश भी तो नहीं संभाल पा रहे। उसके बारे में क्यों नहीं लिखते आप? वक्त के साथ हम सब सीख लेंगे, अगर साथ में रहे तो। इस मकसद का वसीयत तुम्हें किसने बनाया? मैं बस एक आवाज हूं जिसमें लोगों तक पहुंचने की ताकत है, या बहकाने की ताकत? या उन्हें सही राह दिखा रहा हूं, जिस सही राह में यकीन आप भी करते हैं, बस सियासत से लड़ते हैं।
ये मत भूलिए कि हम यहाँ माइनॉरिटी हैं और मुस्लिम लीग दिन ब दिन ताकतवर होती जा रही है। आप अपने दिमाग से सोचें, दिल से नहीं। अगर मैं ऐसा कर पाता तो फिर बात ही क्या थी। कभी कभी दिमाग का दिल से हार जाना जरूरी होता है। क्या हुआ सरोज? रूप कहाँ है? वो नीचे नहीं आना चाहती। चलता हूँ। कोई बात नहीं, उन्हें उनका नाश्ता कमरे में ही दे दे। जी। देव को हमेशा लगेगा कि मैंने उसके साथ ज्यादती की, लेकिन आपने जो किया है सही है। जिंदगी पर भरोसा रखिए, उसने जो उलझाया है वही खुद सुलझाएगी। ये आवाज कहाँ से आ रही है? बहार बेगम की हवेली से। किसी जमाने में हुस्नाबाद की सबसे मशहूर गुजरे वाली हुआ करती थी, लेकिन फिर उन्होंने नाचना छोड़ दिया। अब गाना सिखाती हैं। कहाँ है बहार बेगम की हवेली? हीरा मंडी में, इस शहर का सबसे बदनाम मोहल्ला। उस जगह का सिर्फ नाम लेने से ही लोगों के नाम खराब हो जाते हैं। अरे हम कह रहे हैं आपसे मुंशी साहब, हमारे जफर भाई से अच्छा लोहार पूरे हीरा मंडी में नहीं है। अभी पिछले साल ब्रिटिश आर्मी की तलवारें भी इन्होंने ही तो बनाई थी। वही हराम का पिल्ला है ना जफर। वो कहाँ से आए हैं उससे क्या फर्क पड़ता है? आप उनका काम देखिए ना। मुझे फर्क पड़ता है अब्दुल साहब। एक तो ये नाजायज है और ऊपर से माफ कीजिएगा मुसलमान जी, अगर मेरे पैसे लेके भाग गया तो मैं तुम्हारा लोगों के काम पे तवज्जो देना सीख, उनके बाप के नाम पे नहीं। लेकिन ये बड़ी बात तेरी कमअक्ल नहीं समझ पाएगी। छोड़ दे जफर, मैं कह रहा हूँ जफर, छोड़ दे। छोड़ दे जफर। जफर, वो यहाँ तो है नहीं इन लोगों ने। अरे एहसान मान हम लोगों का, जो तुझ जैसे हरामियों को अपने मोहल्लों में रहने देते हैं। एक तो ये हमारी वजह से हीरा मंडी में पड़ रहे हैं और ये क्या कर रहे हैं? कचरा बढ़ा रहे हैं, कचरा। रो, कब तक कैद रहेंगी आप अपने कमरे में? और आप शादीशुदा हैं, आपकी भी कुछ जिम्मेदारियां हैं इस घर में। किसकी तरफ? आपके पति की तरफ, जो सिर्फ आपसे प्यार करते हैं। हम दोनों ने एक दूसरे को देखा तक नहीं। मेरी एक ही जिम्मेदारी थी, अपनी बहनों की तरफ। वो मैंने ये शादी करके निभा लिया। देव के अखबार में काम करना शुरू कर दो, उनके साथ थोड़ा वक्त बिता, देखना सब कैसे बदलने लगेगा। मैंने घर पर बात करनी है। सबका कितना ख्याल रखती है। मैं आपकी दुश्मन नहीं हूं रूप, बस अपने बाद आपकी जिंदगी को बेहतर बनाने की कोशिश कर रही हूँ। पता है, मेरे माँ बाप को लगता था कि लड़कियों को पढ़ाना लिखाना फजूल है, वरना अगर मैं पढ़ी लिखी होती तो इतने बड़े अखबार में काम करने का मौका कभी नहीं गवाती। मैं फिर रियाज शुरू करना चाहती हूँ। बिल्कुल, करना भी चाहिए। अगर आप चाहो तो मैं अभी एक अच्छे गुरुजी का इंतजाम करवा सकती हूँ। नहीं, मैं हीरा मंडी जाके बहार बेगम से सीखना चाहती हूँ। कम वक्त में काफी ज्यादा जान जाइए इस शहर को आप, पर इस घर के उसूल को नहीं जानते। आप संगीत सीख सकती है, मगर हीरा मंडी कभी नहीं जा सकती। अगर मुझे हीरा मंडी जाने नहीं दिया तो फिर मैं अखबार के लिए भी काम नहीं करूंगी। मत कर, कैद कर लो अपने आप को अपने गुस्से, लेकिन याद रखना अपनी किस्मत आपने खुद लिखी है।
अपनी मर्जी से। अब यही आपकी जिंदगी है रूप, और जितनी जल्दी आप इस बात को समझ जाएंगी, बाकी जिंदगी उतनी जल्दी आसान हो जाएगी। आपका मेरी जिंदगी पे कोई हक नहीं है। आपका है। हरगिज़ नहीं। बाबा मैं रूप को जानती हूँ, एक बार उसने अपना मन बना लिया फिर वो किसी की नहीं सुनती। वो इस घर की बहू है और उसे भी सबकी तरह इस घर के उसूलों की इज्जत करनी पड़ेगी। आपके कहने पर हमने उन गलियों की तरफ देखा तक नहीं, लेकिन हम रूप से ये उम्मीद नहीं रख सकते। इससे पहले वो कोई गलत कदम उठा ले, हमें उसे जाने की इजाजत दे देनी चाहिए। और यही एक मौका है देव और रूप को करीब लाने का। रूप, ये क्या कर रही हैं आप? रूप, हाँ भाभी जी आपको बुला रही हैं। मेरी जिद और उनके उसूल के बीच मेरी जिद जीत गई। देव चौधरी की ये एक मुल्क एक समाज वाली बातें सुनने में तो बहुत अच्छी है, लेकिन गौर फरमाइए, एक तरफ ये बंटवारे के खिलाफ है और दूसरी तरफ ये स्टील के कारखाने लाने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब दोनों ही तरफ से हम भूखे बने। हमें और एडवर्टाइजमेंट की जरूरत है। अगर यही हाल रहा तो हफ्ते में सिर्फ 3 दिन पेपर छाप पाएंगे। सर पिछले हफ्ते जो विस्की कंपनी के इश्तेहार डाले थे वो इस हफ्ते भी इश्तेहार डालने को तैयार है। उसी शराब के इश्तिहार की वजह से पूरा हफ्ता मुस्लिम सेक्टर ने अखबार नहीं खरीदा। बहुत अच्छे पैसे दे रहे हैं विस्की वाले। हिम्मत की बात सही है, किसी और को ढूंढना पड़ेगा। कॉस्मेटिक्स और साड़ी। काजल और कपड़ों से तो किसी को एतराज नहीं हो सकता। शराब के बदले लक्स साबुन का इश्तेहार डालते हैं पेपर में। इन इश्तेहारों की वजह से औरतें भी पेपर खरीदेंगी। माफी चाहती हूँ, बस ख्याल आ गया तो बोल दिया। मैं देव चौधरी से मिलना चाहती हूँ। और आप कौन? रूप, उनकी पत्नी। आनंद जी, हाँ जी, इन्हें इनका डेस्क दिखा दीजिए। जी। माइसेल्फ अनंत पाल। नमस्ते। वैसे ये कौन है? आइए। कमाल है, पति पत्नी एक दूसरे को जानते तक नहीं। निकाह हुआ इनका शायद। उस दिन अगर पर्दे के पीछे आप भी होते तो देर आपको पता नहीं चलता। हीरा मंडी का सबसे बड़ा त्योहार दशहरा, पर यह मोहल्ला इस शहर की लंका है।
एक अरसे के बाद ऐसी आवाज सुनी है जिसमें दर्द भी है और सुकून भी। अपना फैसला बदलने के लिए शुक्रिया। अभी तो सिर्फ तारीफ की है, शुक्र बेइज्जती का करते हैं, क्योंकि असली काबिलियत उसी से मिलती है। बोलिए। आपसे ऑफिस में बात करनी थी, लेकिन मौका नहीं मिला। किस बारे में? मैं आपकी कंपनी में सिर्फ हाजिरी नहीं देना चाहती, काम भी करना चाहती हूँ। मैं एक आर्टिकल लिखना चाहती हूँ। किस मुद्दे पे? हीरा मंडी पे। उस इलाके के लोगों को देख के लगता है कि हर घर में कई कहानियां छुपी हुई है। अगर आप कोई ऐसी कहानी ले आए जो पढ़ने लायक हो तो छाप देंगे। मैं जानती हूं हम दोनों इस रिश्ते में गिरफ्तार हैं, और इसमें मेरा हाथ भी है। बस आपको बताना चाहती हूँ कि मेरे आपसे या इस रिश्ते से कोई अरमान नहीं है। ये शादी नहीं, समझौता है, और आप जब चाहे इससे रिहा हो सकते हैं। मैंने कभी इस शादी को तोड़ने का जिक्र नहीं किया है, लेकिन आपके ख्याल जान के खुशी हुई। शुक्रिया। सुनिए, ये अब्दुल खान कहाँ मिलेंगे? जफर भाई, अब्दुल भैया कहाँ है? ये मुझसे मिलने आई है। नहीं। एक मुलाकात में लौटने में मजबूर कर दिया। आइए, आज मन भर दे तो आपका, लेकिन आपसे मेरा मन नहीं भरेगा। वक्त जाया हो जाएगा मेरा। मैं शादीशुदा हूँ। तो मुझे कौन सा निकाह पढ़ना था आपसे? मैं अब्दुल खान से मिलना चाहती हूँ। क्यों? आपको क्यों बताऊँ? तो फिर मैं आपको क्यों बताऊं कि अब्दुल कहाँ है? मैं हीरा मंडी और उसकी लोगों की कहानियों पर एक आर्टिकल लिखना चाहती हूँ, तो इसलिए आप तवायफ के कोठे पे आई थी। ये कोई तरीका है बात करने का? तवायफ को ताजमहल कह दूंगा तो उसकी किस्मत नहीं बदल जाएगी। सारी औरतों को एक ही नजर से देखते हो। नजर तो एक ही रहेगी, लेकिन आप चाहें तो नजरिया बदल सकती है। मेरे ऐसे कोई शौक नहीं है। होंगे भी कैसे? अपनी शादी के हालात में गिरफ्तार जो है, लेकिन अगर आप चाहें तो आपके अधूरे अरमान पूरे कर सकता हूँ। बहुत ज्यादा बदतमीज है आप। शुक्रिया। अब्दुल, शुक्रिया। जी जी, मैं डेली टाइम्स से हूँ। हीरा मंडी के लोग और माहौल के बारे में मैं एक आर्टिकल। डेली टाइम्स। यहाँ का माहौल गर्म है, लोहार बेरोजगार, और ये हक की लड़ाई अब बंटवारा करवा के रही। लिखना चाहेगा आपका अखबार इस मुद्दे पर? नहीं ना? खुदा हाफिज। क्या चाहिए? उसका जवाब मत देना। बस पूछना चाहता हूँ, आपका काम हो गया? आपको अचानक क्या हो गया? नहीं, वो अब्दुल मियाँ बड़े तंग मिजाज के,
पूरा दिन बंटवारे की लड़ाई में उलझे रहते हैं, हमें क्या लेना? जब तक हमारा इलाका हमारा है सब ठीक है। चलो शुक्र है कम से कम अपने इलाके की तो इज्जत करते हैं आप। उसमें यकीन करना मुश्किल हो सकता है, जानता हूं। और क्यों है इस इलाके से इतना लगा? खूबसूरत लड़कियां रहती हैं। खूबसूरत भी और आसान भी। आखिर ने मुझे आप फेंका, जिंदगी कुचलने ही वाली थी, लेकिन इस सड़क ने मुझे बचा लिया, चलना सिखा दिया। मेरी फतेह हो गई और नाम पड़ गया जफर। अब यही मेरा घर है, ये गलियां नहीं होती तो मेरी कोई पहचान नहीं होती। मुझसे बेहतर हीरा मंडी को कोई नहीं जानता। तो रुक, बहुत अच्छा आपका माशाल्लाह। यहाँ कोई कहानी ढूंढने आई अपनी छुपाने? ढूंढने? अपनी शादी में खुश हैं आप? आपने कहा था कि आप शादीशुदा है, किसी का कोई जिक्र नहीं हुआ। कोई तो हद होगी आपकी। आधे तो सरहदों की होती है, सोच की नहीं। और वैसे भी अगर सवाल उठाए मन में तो पूछ लेना चाहिए। कहानियां सोच सोच के वैसे ही आधी दुनिया पागल है। तो सियासी मसलों से दूर इस इलाके में ऐसे कुछ कमाल की चीजें अगर आप देखना चाहें तो देखना चाहते हो? हिम्मत है मेरी दुनिया में कदम रखने की। मेरे पास खोने को कुछ है ही नहीं। और वैसे भी आपसे तो बेहतर ही होगी आपकी दुनिया। ठीक है, तो अगले जुम्मे को मिलते हैं। कलाम बात, फिक्र ना करें, मैं इजाजत या कीमत के बगैर औरतों का हाथ नहीं लगता। अभी सफर भाई शाम के 7 से कैसे जाए देखते तुझे क्या होगा?
इतनी जल्दी आपसे तुम तक का सफर तय कर लिया आपने? क्यों बुलाया मुझे यहाँ? आप कहानी ढूंढ रही थी, मैंने आपको एक किस्सा दिखा दिया। डर गई? क्यों? तुम मर सकते थे। मौत हक है, और मुझ जैसे नाजायजों के पास ना कोई खास मकसद होता है, ना ही आपकी तरह कुछ खोने को होता है, इसलिए मौत से डर नहीं लगता। जिस दिन मोहब्बत हो जाएगी, मकसद भी मिल जाएगा और मौत से डर भी लगने लगेगा। अफसोस, आपकी ख्वाहिश शायद कभी पूरी नहीं हो पाएगी। मजा आता है मुझे इस खेल में। मैंने तुम जैसा नमूना कहीं नहीं देखा। नहीं नहीं, मुझ जैसा मैं कहीं। वही जर्नलिस्ट लड़की है, पीछा तो छोड़ दे। एक दिन छोड़ दूंगा। अच्छी लड़की है बेचारी, जरूरत से ज्यादा इसलिए शायद बुरे ख्याल भी नहीं आते इसके बारे में। तुम्हारा शादीशुदा है। आप जानते हैं ना आप क्या करें? जितनी घर वालों से दूर, हीरा मंडी के लोहार आ जाए थे मुझे मिलने। आपको उनकी बात सुन लेनी चाहिए, वरना वो हमारे मुस्लिम स्टाफ को स्ट्राइक पे जाने पर मजबूर कर सकते हैं। बाबा, साफ साफ बताइए किस बारे में बात करना चाहते हैं आप? रूप, तो वाइफ आजकल घर तक आती है मुजरा करने। आप ही चाहते हैं हम गलत पते पे आइए। रूप को बख्श दे सफर। कब तक असलियत से मुंह फेरते रहोगे? जब तक असलियत जिंदा रहे। आप ही से सीखा। आपको अचानक रूप की इतनी फिक्र क्यों हो रही है? इस सब में रूप की कोई गलती नहीं है। इस सब में मेरी भी कोई गलती नहीं थी। अगर सीखना है तो मर्द बनकर अपनी मुश्किलों से लड़ना सीखो। अपनी जिंदगी के लिए किसी को जिम्मेदार मत ठहराओ। वही तो मुश्किल है मामा, आप जैसे मुझसे कुछ नहीं सीखना चाहता मैं। आप अब्दुल को इस्तेमाल करके आवाम को उनकी प्रेस के खिलाफ भड़का रहे हैं, मोर्चे करवा रहे हैं, और हम आपसे कुछ नहीं कह रहे हैं, लेकिन रूप दूसरों की गुनाह की सजा। दूसरों की नहीं, उसे आपकी गुनाहों की सजा दी जा रही है। अम्मी, आपने एक शादीशुदा मर्द के साथ इश्क किया, बच्चा पैदा करके सड़क पे फेंक दिया। ऐसा न कहीं। 17 साल के थे हम, मोहब्बत हो गई थी उनसे, और आज तक उससे हम रिहा नहीं हो पाए। गलती होगी जिसे आज तक मैं सुधार नहीं पाया। होशो हवास में की गई गलती गलती नहीं होती, बेईमानी होती है। और आज तक आपने अपने इस गुनाह को कबूल करने तक की हिम्मत नहीं की। हमारी मोहब्बत ने हमें खुद कर्ज बना दिया था। हमने बच्चा इसलिए रखा ताकि बलराज के और करीब हो पाए, लेकिन वो हमसे और दूर चले गए। हमने सोचा
बच्चे की शर्म से भाग रहे हैं। आपको छोड़ देंगे तो वापस लौट आएंगे। फिर हम समझ गए कि वो आपसे नहीं हमसे भाग रहे हैं। हम आपको लेने वापस आए लेकिन आप नहीं। है कि वही चीजें अक्सर सड़ जाती है अम्मी। हमारा रिश्ता भी अब हमेशा के लिए सड़ चुका है। अब आपकी मैयत के अलावा मेरे पास और कोई वजह नहीं आपके पास लौटने की। देव, बस एक बात कहना चाहता हूं। मेरी भी शादी जबरदस्ती हुई, इसीलिए मैंने इस घर के बाहर प्यार ढूंढने की कोशिश की। कहीं रूप के साथ ऐसा ना हो जाए। कोशिश करो अपने इस रिश्ते को निभाने की। सब आपकी अक्ल के नहीं होते पापा। कम से कम मैं रूप की इज्जत करता हूं। आपने माँ की कभी इज्जत नहीं की और उसकी पूरी जिंदगी ये सोचने में निकल गई कि शायद उनमें कोई कमी थी। आपके बच्चे तक को कबूल करने को तैयार थी। पता नहीं इतनी हिम्मत कहां से लाती थी। अगर आप मान जाते तो हमारा घर बिखरने से बच सकता था, लेकिन आपका घमंड आपकी गलतियों से भी बड़ा था। उस लड़के की कोई गलती नहीं है, लेकिन अगर अब उसे मिल भी लूंगा तो आपसे और नफरत हो जाएगी। हमारा घर आपने बर्बाद किया है, लेकिन वजह वो है। तो मुझे अपने रिश्ते कैसे निभानी चाहिए इस बात की सलाह आप ना ही दे तो बेहतर है। बलराज चौधरी ने अपने जायज बेटे को मेरे हिस्से की दौलत, शौहरत और इज्जत दे दी, तो बदले में मैं उसके बहू को छीन लूंगा। और मेरे पास कुछ खोने को तो है नहीं। हरामियों का कोई वजूद नहीं होता, उनका कोई ईमान नहीं होता, किसी को उनकी जरूरत नहीं होती है। यही सुन सुन के बड़ा हुआ हूं मैं। लेकिन अब बस, जिस लड़की को वो अपना घर आबाद करने के लिए लेके आए थे, उसी लड़की से मैं उनका घर बर्बाद कर दूंगा। फिर क्या होगा? ये सब करने से आपको अपने अब्बा, अपना बचपन, अपनी इज्जत, अपना हक वापस मिल जाएगा। अपनी आंखों से नफरत हटाएं, फिर उस लड़की की मोहब्बत देख पाएंगे आप। इंतकाम की आग ने आपको अंधा बना दिया है। अपने अब्बा को बर्बाद करने के तैश में आप खुद को बर्बाद कर रहे हैं। मंजूर है, सब कुछ पनाह कर दूंगा। उन्हें पता भी नहीं चलेगा कि उनकी तबाही हुई कैसे। जिस आदमी ने मेरा इनकार किया था, वो खुद आके मुझसे माफी मांगेगा, और तब उसकी उम्मीद पर मैं ऐसी आग लगाऊंगा कि जहन्नम भी दो पल देखते रह जाएगा। उसे अपनी कर्मों की सजा मिलकर रहेगी, और उसके बदले में अगर मेरे कर्म बिगड़ जाए तो वो भी मुझे मंजूर है। अम्मी, जफर को हीरा मंडी में पहचानते सब थे, लेकिन वो है कौन ये कोई नहीं जानता था। वापस जाने का मन नहीं करता। वापस जाने की वजह ही नहीं है। पीढ़ियों से हम ये काम कर रहे हैं, हमारे बच्चे इसी की खा रहे हैं। अब अगर ये अंग्रेज औजार बनाने की मशीन ले आए तो लोहार बेरोजगार हो जाए। आज हमारे साथ हो रहा है, कल किसी भी कारीगर के साथ हो सकता है। आपके कहने पर हमने चौधरी की फैक्ट्री से भी कारीगर बुलाया। को लगता है बात चौधरी तक पहुंची है तो वो हमारा सपोर्ट करेंगे। उसके पेपर के आवाम में हक पार्टी से दुश्मनी पुरानी।
কোন 3 দিন কি থেকে বাজার
anh về ऐसे का लगा ना ये आसले शारंदम आसले शारंदम माटी लखाटी मनवाय मास उड़ सिंगल के लोय ओय मास किरो मुडे जाल लोय छिला इधर दिन नहीं लगता है इधर दिन नहीं लगता है ये
देखगा ताकले तो बल्ला दिबो फुंडी तो रे चलाने फाइतने दिता तो भाई बिना नहीं कमर देखे देव इनके एरते बड़ देव कमर तो दिए देव ना हाँ कमर ठीक থাকবো कमर आकाश आया मुगन में तुम मुगन में डाल दो मुगन में बत्ता आलू का बत्ता देख तुम तक तरवा डिम दगा आलू इधर बत्ता दगा आलू अरे यार आयो ना ओए ओए नहीं मैं पाता था अच्छा मतलब क्या बात है
क्या बातें जैसे मालूम इसके बातें। इसके मेरे जीवन में पानी हो गया। इसन की बो जाते मेरे क्या बात है। मालूम नहीं बातें। जोश हो गया। क्या बातें फ्रेंड्स इसके बातें जाते हैं। मेरे जिसन बातें कहते क्या हो गया नहीं जानते। अच्छे बातें बेश हो गए जिंदा है। मेरे बोट आ गया। माई फैमिली इज नाउ बात। हेलो जैस्मिन, क्या प्यार से झूठ मेरे पानी गया जिसमें क्या बोलते हैं मेरे पानी आ गया मेरे खाते आटे जिसे बोलते नहीं कि क्या बात है। जिसे आपको पता नहीं मेरे हताश हो गया। बातें क्या बातें हंसता में होता है।
मालूम नहीं इसको बातें होते क्या बातें मेरे कादा हो गया इससे मालूम नहीं अच्छे अच्छे बातें क्या बातें अच्छे मालूम नहीं मेरे बेहोश हो गया क्या बातें अच्छे मालूम नहीं मेरे काऊ माई विलेज इट्स काऊ
पैदल नहीं था की जा पैदल थांबत होईल गाइस इसके बाद ये मेरे क्या बात है मालूम नहीं है जानते हो किसन हो वो कुछ न कुछ में प्यार किया मेरे